will study 14.1.1 द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। तो एटमॉस्फेयर का क्या रोल होता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। सो वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। वी नो that air is a bad conductor of heat. The atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and even during the course of the whole year. तो हमने पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेयर है वो कवर करता है ब्लैंकेट को, अर्थ को लाइक अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखता है। और हम जानते हैं दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट से आप क्या समझते हैं, मतलब कि हीट को पास नहीं होने देना, ठीक है। तो एयर हीट को पास नहीं होने देता। तो द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। तो जो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो ब्लैंकेट है अर्थ को जिसने कवर कर रखा है, ये हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको एवरेज रहने देती है। मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो नहीं होने देती, बिल्कुल एवरेज रहता है, ऑप्टिमम रहता है, जिसमें हम ज़िंदा रह सकते हैं उतना रहता है। और ये सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से ही। ओके सॉरी द एटमॉस्फेयर, कहाँ थे हम, द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये बचाता है अर्थ को सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता हमारी अर्थ पे टेम्परेचर दिन के वक्त में, सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से ही ऐसा होता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट, एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस। और रात के वक्त में ये हीट का जो बाहर निकलना होता है, एस्केप करना होता है, उसको स्लो कर देता है, बहुत धीरे कर देता है उस प्रोसेस को, ठीक है। थिंक ऑफ द मून विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज़। जो चांद है, मून है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन वो सेम है जितना अर्थ से है, ठीक है। तो डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद on the surface of the moon with no atmosphere the temperature ranges from -190 degrees Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस। इसके बावजूद, जबकि मतलब डिस्टेंस सेम होने के बावजूद, जो मून का जो सरफेस है वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और वहाँ पर जो टेम्परेचर की रेंज है वो देखिए आप कितनी है, कितना एक्सट्रीम हाई, कितना एक्सट्रीम, कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता तो इतना एक्सट्रीम हाई और लो का डिफरेंस नहीं आता, टेम्परेचर में इतना फ़र्क नहीं होता। हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर की वजह से ही यहाँ का टेम्परेचर जो है मॉडरेट है, ऑप्टिमम है। एटमॉस्फेयर ही है जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 14.1 मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का टेम्परेचर हमें बताना है जो नीचे दी गई चीज़ें। टेक अ बीकर full of water, a beaker full of soil or sand, and a closed bottle containing a thermometer. Keep them in bright sunlight for 3 hours. Now measure the temperature of all three vessels. Also take the temperature reading in shade at the same time. तो आपको एक बीकर लेना है जिसमें पूरा पानी भरा हो, एक बीकर लेना है जिसमें सॉइल होनी चाहिए, एक बंद बॉटल लेनी है आपको जिसमें थर्मामीटर रखा होगा। उसको आपको सनलाइट में रखना है, बिल्कुल अच्छी खासी धूप में 3 घंटे के लिए। फिर आपको मेज़र करना है टेम्परेचर तीनों का, ठीक है। और उनका टेम्परेचर आपको शेड में रख के भी लेना है, ठीक है, सेम टाइम पे। तो देखो इस एक्टिविटी के बाद आपको पता चलेगा कि जो पानी है, जिस बीकर में आपने पानी रखा है सनलाइट में, और जिस बीकर में आपने सॉइल रखा है, तो इसमें होता क्या है कि आपका जो सॉइल है वो जल्दी गर्म हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, जिसमें वाटर रखा है अपने बीकर में। वाटर वाला जो बीकर है वो उतनी जल्दी नहीं गर्म होगा जितनी जल्दी सॉइल वाला बीकर गर्म होगा, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा, ये एक्टिविटी करने का रीज़न, पर्पस ये है। देखो यहाँ क्वेश्चन आ गया, इज़ द